फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्न वाले 14.3 के प्रश्न संख्या 4 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दें, ताकि मैं जब इस तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न वाली 14.3 के प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पे आपका लंबाई मिलीमीटर में दिया हुआ है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। यहाँ पे आपका पत्तियों की संख्या दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 3 कॉलम बना लेना इस प्रकार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले कॉलम यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम यहाँ पे आपको लिखना है बारंबारता, और तीसरे कॉलम यहाँ पे आपको लिखना है संचयी बारंबारता अर्थात CF। इसके बाद जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न में आपका जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल आपका कुछ अंतर दिया हुआ है पहले की अपेक्षा। जैसे आपका जो इस प्रश्न का जो वर्ग अंतराल है वो आपका दिया हुआ है 118 से यहाँ पे आपका दिया हुआ है 126, 127 से यहाँ पे आपका दिया हुआ है 135, और यहाँ पे आपका 136 से दिया हुआ है 144। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको आपको अरेंज कर लेना है। क्योंकि पहले आप लोग देख रहे थे कि जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो आपका एक सीरीज में दिया रहता था, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया रहता था। लेकिन यहाँ पे उस प्रकार नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका 118 से 126 है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए कितना, 126 होना चाहिए, बट 126 नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप सबसे पहले वर्ग अंतराल किस प्रकार अरेंज करेंगे उसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 118 से 126 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 126 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है। 127 से 135 दिया हुआ है, 135 ना दे करके आपका 136 दिया हुआ है, 136 से 144 दिया हुआ है, और यहाँ पे 144 ना करके आपका कितना दिया हुआ है, 145 से 153 दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें अंतर कितना का है, एक का अंतर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 118 से 126, 126 ना दे करके कितना दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है। तो कितना अधिक है, एक अधिक दिया हुआ है। तो जितना भी अधिक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको अंतर देखना है, ठीक है, जैसे इसमें से अंतर देखना है, इसका अंतर देखना है कि कितना का अंतर है। जितना का भी अंतर होगा उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 को आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 1 को आपको कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं कि जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अंतर कितना का है। अंतर किस प्रकार देखा जाता है, जैसे इस तरह करके यहाँ पे 118 से 126 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 126, बट आपका दिया हुआ है 127, 127 से 135 है, यहाँ पे होना चाहिए 135, बट आपका 136 दिया हुआ है। तो इस तरह करके आपको अंतर देखना है कि कितना का अंतर है। जितना का अंतर है उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जितना का अंतर है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपका 1 का अंतर है, इस 1 को आपको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। अब आपको इस 0.5 में आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल निकालना है। तो वर्ग अंतराल किस प्रकार निकालेंगे, जो आपका प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हुआ, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 118 दिया हुआ है, तो ठीक है। तो इस 118 में 0.5 को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 118 में 0.5 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 117.5। इसके बाद जो इधर वाला दिया हुआ है 126, इस 126 में 0.5 को क्या करना है, ऐड कर देना है। अर्थात इधर वाला में 0.5 को घटा देंगे और इधर वाला में 0.5
26.5 को ऐड कर देंगे। इस प्रकार आपका जो पहला वर्ग अंतराल है वो आपका निकल जाएगा 117.5 से 126.5। सेम इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका 127 दिया हुआ है तो 127 में आपको 0.5 घटा देंगे, तो 127 में 0.5 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 126.5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 135 में से आपको 0.5 को ऐड कर देना है तो 135.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, 136 दिया हुआ तो 136 में पहले आपको क्या करना है, 0.5 को घटा देना है, ठीक है। तो 136 में 0.5 को हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 135.5 135.5। अब यहाँ पे 144 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 144.5। आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे आपका दिया हो उसमें से 0.5 को घटा देना है और इधर वाला में 0.5 को ऐड कर देना है, ठीक है। 0.5 को इधर वाला में ऐड कर देना है और इधर वाला में 0.5 को क्या कर देना है, घटा देना है। इस प्रकार से आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा। इस तरह करके आपका ये वर्ग अंतराल निकल गया। यहाँ पे आपका बारंबारता दिया हुआ है और आपको संचयी बारंबारता अर्थात CF निकालना है। तो आप लोग को पता है कि CF किस प्रकार निकाला जाता है। जो आपका ये 3 दिया हुआ पहले इसको इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 को इससे ऐड करेंगे, 3 + 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 8 हो जाएगा। अभी इस 8 को किस में ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देंगे। सेम इसी तरह इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, इसको इससे ऐड करेंगे और यहाँ पे इस तरह ऐड कर देंगे। तो इस तरह करके आपका CF निकल जाएगा अर्थात संचयी बारंबारता निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो वर्ग अंतराल वो भी गया, बारंबारता भी निकल गया और CF भी निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका दूसरे कॉलम में जो बारंबारता दिया हुआ है उसको टोटल करके लिख देना है। तो मैंने इसको कितना 40 और इसको लिख देंगे n का मान आपका 40 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, n/2 का प्रयोग करना है। तो n/2 बराबर क्या होता है, n/2 बराबर n का मान कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है तो 40 को 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आ गया कितना, 20। अब इस 20 को देखना है, किस में देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि 20 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कौन सा है, ठीक है। तो इस आपको देखना है, n/2 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इस 20 को देखना है किस में, CF में देखना है कि इस CF में कि इस 20 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कौन सा है। तो देखने के बाद पता चलता है कि 20 से ठीक बड़ी वाली संचयी जो बारंबारता है वो आपका A है, ठीक है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला आपका CF हो जाएगा, इधर वाला आपका F का मान हो जाएगा और इस वर्ग अंतराल में आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कितना है, 29 है, इसलिए जो माध्यक वर्ग है वो आपका 144.5 से 153.5 हो गया। इसके बाद जो L का मान कितना है, 144.5, H का मान 9 है, F का मान कितना 12 है और CF का मान कितना है, 17 है। इसके बाद आपको क्या करना है, माध्यक का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना है। तो माध्यक बराबर होता है 2 - CF/F × H। L का मान यहाँ पे कितना है, 144.5 प्लस n/2 का मान कितना आ गया, 20 - 70/12 × 9 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 20 में से 17 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3/12 × 9। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना। तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 144.5 प्लस 9/4। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.25। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है तो ये आपका आ जाएगा 146.75।